हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेसिक को समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। तो इस एक्सरसाइज में हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखना है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो आप बुक जरूर खोलें, पेज नंबर 69 में है एग्जांपल नंबर 3, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। एग्जांपल नंबर 3 है x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो हमें इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो देखते रहें। लेट x इक्वल टू 2। ओके, हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ओके, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, ये वाला 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। ओके, इसको हम इधर सेपरेट करेंगे। 2y इक्वल टू 6 माइनस 2। ओके, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 4/2, या आप सिंपली 2 लिख सकते हैं। ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 इट मीन्स 2। तो सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं 2, 2 इस तरह से पेयर बना के आप सॉल्यूशन को लिखोगे। ये एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हमें 3 और सॉल्यूशन बताने हैं। तो हमने क्या करा, लेट x इक्वल टू 2, या आप लिख सकते हो पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। ओके, मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 2 सपोज करा, इसी तरह आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। या हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, या आप लेट x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 हमें गिवन इक्वेशन में रखना है। तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से y इक्वल टू 6/2। ओके, तो कितना आएगा, y इक्वल टू 6/2 इट मीन्स 3। तो एक और सॉल्यूशन यहां से हमें मिला 0,3। x है 0 और y कितने हैं, 3। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम सॉल्यूशन इस तरह से पेयर में देंगे। ओके, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकेंड। इसी तरह x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप y की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, आप इसी तरह y की वैल्यू रखें और x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करा, अब मैं x इक्वल टू 1 पुट करने वाला हूं। यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन में x की जगह कितना रखने वाला हूं, 1। तो यहां पे 1 रख दीजिए। 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला 1 इधर ले जाएंगे या सेपरेट करेंगे राइट साइड को, तो ये प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1। ओके, तो 2y इक्वल टू कितना, 6 माइनस 1 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। ओके, 5/2। तो एक और सॉल्यूशन लिखोगे आप, x कितने हैं 1, y कितने हैं 5/2। तो आप लिख सकते हो 1,5/2 फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन ये है हमारा थर्ड सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो आप x की वैल्यू रख दीजिए कुछ भी, पुट x इक्वल टू 6। मैं x की वैल्यू यहां पे 6 रखने वाला हूं। पुट x इक्वल टू 6 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ओके, x जगह आप 6 रख दीजिए। 6 प्लस
2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू ये 6 अपनी जगह पे है, ये वाला 6 इस साइड सेपरेट करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। ओके, तो 2y इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 0, तो y इक्वल टू कितना आएगा y इक्वल टू 0/2, इट मीन्स y इक्वल टू 0/2 कितना 0। ओके, तो एक और सॉल्यूशन मैं यहां से लिख सकता हूं कितना x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, तो पेयर में लिखेंगे 6,0। ओके, तो हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने थे। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन और दिस इज 4। तो हम लिख सकते हैं हैंस 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से हैं फिर, एक तो ये हो गया 2,2, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन 0,3, थर्ड सॉल्यूशन 1,5/2 एंड फोर्थ सॉल्यूशन कौन सा है 6,0। ओके, तो ये 4 डिफरेंट सॉल्यूशन है इस वाले इक्वेशन के। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं यदि उनकी वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन बैलेंस होती है। ओके, या ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हैं। ओके, जितने भी ये सॉल्यूशन हैं ये सभी क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है यदि हम x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू है 2, ओके, इसका मतलब x है। ओके, फर्स्ट वाला जो होता है उसे हम x कहते हैं और सेकंड को y कहते हैं। ये आपने तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा है। ओके, फर्स्ट वाले को x कोऑर्डिनेट कहते हैं और सेकंड को क्या कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो ये x इक्वल टू कितना 2 और y कितना है यहाँ पे 2। इस वाले में हमने क्या करा था, x इक्वल टू 2 करा था और हमें y भी 2 फाइंड हुआ। तो अभी हमारे पास इस तरह से पॉइंट हैं, इनको हम पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2। तो हमें चेक करना है कि ये वाला जो x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। हमें तो पता है ये, वैसे भी हमने इसी से ये x इक्वल टू तो सपोज करा था और y इक्वल टू हमने फाइंड करा। कहाँ से फाइंड करा, इसी इक्वेशन से। तो x इक्वल टू और y इक्वल टू क्या हुए इसके सॉल्यूशन। एक बार चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे गिवन इक्वेशन में और क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू 2। ओके, तो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमें चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो गिवन इक्वेशन था हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर रख देते हैं x की जगह 2 और y की जगह भी 2। 2 प्लस 2 इंटू y की जगह भी 2 रखना था, 2 इंटू 2। ओके, इक्वल टू 6, 2 जा 4, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 2 प्लस 4 कितना 6, 6 इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन का पता कैसे चलते हैं, हम वैल्यू को इक्वेशन में रख देते हैं। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे कि जो आपको पॉइंट दिया होता है वो क्या होगा, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते हैं तो हम क्या कहेंगे, जो गिवन पॉइंट होंगे वो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। जैसे कि एक और चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3,2 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे। x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 6,
तो रख दें एक्स और वाई की वैल्यू। 3 प्लस 2 इंटू वाई कितने हैं 2 इक्वल टू 6। 3 प्लस 2 टू जा 4 ओके इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया 7 नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज ओके एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखेंगे 3, 2 या एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यदि हमें कहीं पे चेक करना हो कि कोई पॉइंट इस तरह से कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वरना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट दिया होगा या एक्स और वाई की जो वैल्यू दी होंगी वो गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। यहां पर हम एक्स की वैल्यू रख रहे थे और वाई की वैल्यू मिलते जा रहा था। इसी तरह हम एक्स की बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन में और वाई की बहुत सारी वैल्यू मिलती रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करें। A linear equation in 2 variable, a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions. Okay, infinitely many solutions. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं किसके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। तो आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें बताना है कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू फाइंड होती रहेगी। ओके आप x की कितनी भी वैल्यू पुट कर सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको y की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इन सभी इक्वेशन के लिए हमें कितने सॉल्यूशन लिखने हैं 4 सॉल्यूशन। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसके कितने सॉल्यूशंस लिखने हैं 4 सॉल्यूशन। जैसे कि हमने एग्जांपल में सीखा था 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो आप x वैल्यू पुट करते रहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। तो हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2 इन, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दें। 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 4 यहां प्लस में है, इधर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। y इक्वल टू 7 माइनस 4। तो y कितना आ गया यहां से 7 माइनस 4 3। तो सॉल्यूशन को आप पेयर में लिखोगे। x कितना पुट करा 2 और इसके बेसिस पे y कितना आया 3। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ओके
इसी तरह हम x की वैल्यू रखते रहेंगे। आप x इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो पुट करिए यहाँ पे x की वैल्यू 1। 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। सॉल्व करिए। 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू 7। ये कितने हैं? प्लस का 2, इधर सेपरेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, इस साइड तो -2 हो जाएगा। तो y कितना है यहाँ से? 7 माइनस 2 इट मीन्स 5। तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं 1,5। इसी तरह आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर रख रहे हैं x की वैल्यू 0। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह 0 रखना है। 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 7। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। y इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं 0,7। ओके, इसी तरह एक और वैल्यू पुट करें x की। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 3 पुट कर दें इक्वेशन 1 में। 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। इक्वेशन को सॉल्व करें। 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 को इस साइड सेपरेट कर देंगे, राइट हैंड साइड। ये प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना लिखेंगे? 7 माइनस 6। तो 7 माइनस 6 कितना? 1। y इक्वल टू 1। तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं 3,1। 3,1। अब आप सभी आंसर एक साथ लिख सकते हैं। हैंस 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आर। 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आर। कौन कौन से हैं 4 डिफरेंट सॉल्यूशन? 2,3 दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। Okay, this one is first solution and this is second solution. 1,5 is second solution. 0,7 is third solution and fourth solution क्या है? 3,1। 3,1। तो इस तरह से आप 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया? x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू को निकाला। ओके, इसी तरह आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। आप y की वैल्यू पुट करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप ट्राई करिए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो थर्ड में आपको इक्वेशन दिए है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमें चेक करना है कि जो ये पेयर दी हुई हैं या पॉइंट दी हुई हैं x और y की वैल्यू है। ओके, फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड y। दिस इज x कोऑर्डिनेट, इट मीन्स x की वैल्यू। दिस इज y कोऑर्डिनेट, इट मीन्स y की वैल्यू। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट पार्ट है 0,2, सेकेंड पार्ट है 2,0, थर्ड में है 4,0, फोर्थ पार्ट है √2, 4√2 और इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट है 1,1। तो हमें चेक करना है, ओके, चेक करना है, ठीक, कि इनमें से कौन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे? x और y की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। फर्स्ट क्या होता है? x की वैल्यू जो यहां पे गिवन है पेयर में, फर्स्ट नंबर x की वैल्यू और सेकेंड वाला नंबर y की वैल्यू। तो हम इजीली चेक कर सकते हैं वैल्यू यहां पे पुट करके। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो हम कह देंगे ये वाले पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि हमने एग्जांपल में सीखा था कुछ इस तरह से। 3,2 को हमने चेक करा कि ये गिवन इक्वेशन
इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमने x और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ x, दिस इज वैल्यू ऑफ y। तो इन दोनों को हमने क्या करा, गिवन इक्वेशन में पुट करा। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, तो हमने कहा कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह हमने चेक करा था 2,2, ओके, 2,2 जो ये पॉइंट आया था हमारे पास, ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x और y की वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में रखा और क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि जो ये वैल्यू है x और y की, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ओके। इसी तरह यहां पे हम वर्क करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू कितने हैं, 4। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे दिया है 0,2, तो इट मीन्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। तो x और y की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हमने नाम दे दी है इक्वेशन 1। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आप x और y की वैल्यू रख दीजिए। x की जगह कितना रखना है, 0, माइनस 2 इंटू y की जगह कितना लिखना है, y की जगह कितना लिखना है, 2। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। सॉल्व करें, 0 माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 4, 0 माइनस 4, तो 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -4 इक्वल टू 4। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं यहां से 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 या गिवन इक्वेशन, ओके, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट 0,2 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है 2,0, इसको भी चेक करेंगे। 2,0 इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर को हम x कहते हैं, सेकंड को y। दिस इज x कोऑर्डिनेट, तभी हमने x इक्वल टू 2 कहा। दिस इज y कोऑर्डिनेट, ओके। तो इसलिए हमने y इक्वल टू 0 यहां पे लिखा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह लिखना है 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू कितना है, 4। 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 4। 2 माइनस 0 कितना, 2 इक्वल टू कितना है, 4। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। 2 नॉट इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं है लिखेंगे, ओके। 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या इक्वेशन 1, राइट। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में है 4,0। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो पुट कर दीजिए, x का 4 लिखना है, ओके। 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना पुट करना है, 0 इक्वल टू है आपका, पहले से इक्वल टू है 4। 4 माइनस 2 इंटू 0 कितना, 0 इक्वल टू 4। 4 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ओके। तो कितना आएगा, 4 इक्वल टू, या 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 ही आएगा, इक्वल टू कितना है, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन
इक्वेशन, या आप लिख सकते हैं इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसी तरह आप फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं इक्वेशन में रख के। ओके, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे तो आप लिखोगे दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वरना आप लिखोगे दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। राइट, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और आपको x और y की वैल्यू भी दी है, और ये x और y के हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, सॉरी दिस इज 1। तो आप x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू एक्स की जगह पुट करना है आपको 2, प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना पुट करना है 1, इक्वल टू के। सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 1 3, इक्वल टू के। ऐड कर दें तो कितना आएगा 7, इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी फाइंड हुई 7। सिंपल ये क्वेश्चन था, एक्स और वाई की वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा यहां से के की वैल्यू। हैंस द वैल्यू ऑफ के इज, द वैल्यू ऑफ के इज 7। ओके, के की कितनी वैल्यू है 7।